राधे राधे एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे की कृपा में। आज मैं आपको ठाकुर जी की कृपा की बहुत ही सुंदर कहानी श्रवण करवाऊंगी, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। कृष्णनगर के पास एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। वे ब्राह्मण पुरोहित का काम करते थे। एक दिन की बात है, वह ब्राह्मण किसी यजमान के यहाँ पूजा करवाकर घर लौट रहे थे। घर लौटते समय उन्होंने रास्ते में देखा कि एक मालिन यानी कि साग वाली एक तरफ बैठी थी और साग बेच रही थी। उसके पास बहुत भीड़ लग रखी थी। कोई उससे सब्ज़ी तुलवा रहा था तो कोई मोल कर रहा था। पंडित जी रोज़ उसी रास्ते से आते जाते टाइम उस साग वाली को वहीं देखते। एक दिन किसी जान पहचान के आदमी को साग खरीदते देखकर वे भी वहीं खड़े हो गए। उन्होंने देखा साग वाली के पास एक पत्थर का बाट है। उसी से वह 5 शेर वाले को 5 शेर और 1 शेर वाले को 1 शेर तोड़ रही थी। एक ही बाट सब तोलों में समान काम करता था। पंडित जी को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने साग वाली से पूछा, तुम इस एक ही पत्थर के बाट से कैसे सबको तोल देती हो? क्या सबका वजन ठीक उतरता है? पंडित जी के परिचित व्यक्ति ने कहा, हाँ पंडित जी, यह बड़े अचरज की बात है। हम लोगों ने कई बार इससे लिए हुए साग को दूसरी जगह तोलकर आजमाया, पूरा वजन सही उतरा। पंडित जी ने कुछ रुककर साग वाली से कहा, बेटी यह पत्थर मुझे दोगी? साग वाली बोली, नहीं बाबा जी, तुम्हें नहीं दूंगी। मैंने बड़ी कठिनता से इसको पाया है। मेरे शेर बटखरे खो जाते तो घर जाने पर माँ और बड़े भाई मुझे मारते। 3 वर्ष की बात है, मेरे बटखरे खो गए। मैं घर गई तो बड़े भाई ने मुझे मारा। तब मैं रोती रोती घाट पर आकर बैठ गई और दुखी मन से मन ही मन भगवान को पुकारने लगी। इतने में ही मेरे पैर के पास यह पत्थर लगा। मैंने इसको उठाकर ठाकुर जी से कहा, महाराज मैं तोलना नहीं जानती, आप ऐसी कृपा करें जिससे इसी से सारे तोल हो जाए। बस तब से मैं इसे रखती हूँ। अब मुझे अलग अलग बटखरों की ज़रूरत नहीं होती, इसी से सबका काम निकल जाता है। बताओ तुम्हें कैसे दे दूँ? पंडित जी बोले, मैं तुम्हें बहुत से रुपए दूंगा। साग वाले ने कहा, कितने रुपए दोगे तुम? मुझे वृंदावन का खर्च दोगे? सब लोग वृंदावन गए हैं, मैं ही नहीं जा सकी। ब्राह्मण ने पूछा, कितने रुपए चाहिए तुम्हें? कितने रुपए में तुम्हारा काम हो जाएगा? तब साग वाले ने कहा, पूरे 300 रुपये चाहिए। ब्राह्मण बोले, अच्छा बेटी यह बताओ तुम इस शिला को रखती कहाँ हो? साग वाले ने कहा, इसी टोकरी में रखती हूँ बाबा जी, और कहाँ रखूँगी। ब्राह्मण घर लौट आए और चुपचाप बैठे रहे। जब ब्राह्मण चुपचाप बैठे थे तब ब्राह्मणी ने अपने पति से पूछा, आप ऐसे उदास क्यों बैठे हैं? ब्राह्मण ने कहा, आज मेरा मन खराब हो रहा है, मुझे 300 रुपये की ज़रूरत है। तब ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, इसमें कौन सी बात है, आपने ही तो मेरे गहने बनवाए थे, विशेष ज़रूरत हो तो ले लीजिए, इन्हें ले जाइए, होना होगा तो फिर आ जाएगा। इतना कहकर ब्राह्मणी ने गहने उतार दिए। ब्राह्मण ने गहने बेचकर रुपये इकट्ठे किए और दूसरे दिन सुबह साग वाली के पास गया और जाकर उसे रुपये गिन कर दिए और बदले में उस शिला को ले लिया। गंगा जी पर जाकर उसको अच्छी तरह से धोया और फिर नहा धोकर वे घर लौट आए। इधर पीछे से एक छोटा सा सुकुमार बालक जाकर ब्राह्मणी से कह गया, पंडिताइन तुम्हारे घर ठाकुर जी आ रहे हैं, घर को अच्छी तरह झाड़ बुआर कर ठीक कर लो। सरल हृदय ब्राह्मणी ने घर साफ करके उसमें पूजा की सामग्री सजा दी। ब्राह्मण ने आकर देखा तो उन्हें अचरज हुआ, तो उसने ब्राह्मणी से पूछा। ब्राह्मण के पूछने पर ब्राह्मणी ने छोटे बालक ने आकर जो कहा था वह पूरी बात बताई। यह सुनकर पंडित जी को
और भी बड़ा आश्चर्य हुआ। पंडित जी ने शिला को सिंहासन पर विराजमान कर उसकी पूजा की, फिर उसे ऊपर आले में पधरा दिया। रात को सपने में भगवान ने कहा, तो मुझे जल्दी साग वाली के पास लौटा आ, नहीं तो तेरा भला नहीं होगा, सर्वनाश हो जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, जो कुछ भी हो मैं तुमको लौटाऊंगा नहीं। ब्राह्मण घर में जो कुछ भी पत्र पुष्प मिलता उसी से पूजा करने लगा। 2-4 दिनों बाद स्वप्न में फिर भगवान ने कहा, मुझे फेंक आ, नहीं तो तेरा लड़का मर जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, मर जाता है तो मर जाने दो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं फेंकूंगा। महीना पूरा भी नहीं बीता कि ब्राह्मण का एक ही पुत्र था जो मर गया। कुछ दिनों बाद फिर स्वप्न आया, अब भी मुझे वापस दे आ, नहीं तो तेरी लड़की मर जाएगी। लेकिन दृढ़ निश्चय ब्राह्मण ने पहले वाला ही जवाब दिया। कुछ दिनों बाद में वह लड़की भी मर गई। फिर भगवान उसके स्वप्न में आए और बोले, अब की बार तेरी स्त्री भी मर जाएगी। ब्राह्मण ने इसका भी वही उत्तर दिया। अब स्त्री भी मर गई। इतने पर भी ब्राह्मण अचल अटल रहा। लोगों ने समझाया कि यह पागल हो गया है। कुछ दिन बीतने पर स्वप्न में फिर भगवान आए और कहने लगे, देख अब भी मान जा, मुझे लौटा दे, नहीं तो 7 दिनों में तेरे सिर पर बिजली गिरेगी। ब्राह्मण बोलने लगा, गिरने दो, मैं तुम्हें उस साग वाली की गंदी टोकरी में नहीं रहने दूंगा। ब्राह्मण ने एक मोटे कपड़े में लपेटकर भगवान को अपने कंधे पर मजबूती से बांध लिया। वे सब समय यूं ही उन्हें बांधे रखते। कड़कड़ाकर बिजली कौंधती नज़दीक आती पर लौट जाती। अब 3 दिन ही शेष रह गए। एक दिन ब्राह्मण गंगा जी के घाट पर संध्या पूजा कर रहे थे कि 2 सुंदर बालक उनके पास आकर जल में कूदे। उनमें से एक सांवला और दूसरा गोरा। उनके शरीर पर कीचड़ लिपटा था। वे बालक इस ढंग से जल में कूदे कि जल के छींटे उछलकर ब्राह्मण के शरीर पर लग गया। ब्राह्मण ने कहा, तुम लोग कौन हो भैया? कहीं इस तरह जल में कूदा जाता है? देखो मेरे शरीर पर जल पड़ गया है। इतना ही नहीं, मेरे भगवान पर भी छींटे पड़ गए। देखते नहीं मैं पूजा कर रहा था। बालकों ने कहा, ओहो, तुम्हारे भगवान पर भी छींटे लग गए। हमने देखा नहीं बाबा, तुम गुस्सा न होना। पंडित जी ने कहा, नहीं भैया, गुस्सा कहाँ होता हूँ, बताओ तो तुम किसके लड़के हो? ऐसा सुंदर रूप तो मैंने कभी नहीं देखा। कहाँ रहते हो भैया? बालकों ने कहा, बाबा हम तो यहीं रहते हैं। पंडित जी बोले, भैया क्या फिर भी कभी मैं तुम लोगों को देख सकूँगा? बच्चों ने कहा, क्यों नहीं बाबा, पुकारते ही हम आ जाएंगे। तब पंडित जी ने उन बालकों से उनका नाम पूछा। नाम पूछने पर उन बालकों ने कहा, हमारा कोई नाम नहीं है, जिसका जो मन होता है वह उसी नाम से हमें पुकार लेता है। सांवले लड़के ने कहा, लो मुरली, ज़रूरत हो तो इसे बजाना, बजाते ही हम लोग आ जाएंगे। दूसरे गोरे लड़के ने एक फूल देकर पंडित जी से कहा, बाबा इस फूल को अपने पास रखना, तुम्हारा सदा मंगल होगा। ऐसा कहकर वो दोनों बालक वहाँ से चले गए। वे बालक जब तक वहाँ से चले नहीं गए, ब्राह्मण निर्निमेष दृष्टि से उनकी ओर आंखें लगाए देखता रहा और मन ही मन सोचने लगे, कितने सुंदर है दोनों, कभी फिर इनके दर्शन होंगे। ब्राह्मण ने फूल देखकर सोचा, फूल तो बहुत बढ़िया है, कैसी मनोहर गंध आ रही है इसमें, पर मैं इसका क्या करूँगा और रखूँगा भी कहाँ? इससे अच्छा है राजा को ही दे आऊँ। पंडित जी ने जाकर फूल राजा को दे दिया। राजा बहुत प्रसन्न हुए। राजा ने उस फूल को ले जाकर बड़ी रानी को दिया। इतने में ही छोटी रानी ने जाकर कहा, मुझे भी एक ऐसा ही फूल मंगवा दो, नहीं तो मैं डूबकर मर जाऊंगी। राजा दरबार में आए और सिपाहियों को उसी समय पंडित जी को खोजने भेजा। सिपाहियों ने ढूंढते ढूंढते जाकर देखा, ब्राह्मण देवता सिर पर शिला बांधे पेड़ की छाया में बैठकर कुछ गुनगुना रहे हैं। वे सिपाही उस ब्राह्मण को राजा के पास ले गए। राजा ने उस ब्राह्मण से कहा, महाराज वैसा ही एक फूल और चाहिए। पंडित जी बोले, राजन मेरे पास तो वह एक ही फूल था, पर देखिए चेष्टा करता हूँ,
ब्राह्मण उन लड़कों की खोज में निकल गया। अकस्मात उन्हें मुरली वाली बात याद आ गई। उन्होंने मुरली बजाई। उसी क्षण गौर श्याम जोड़ी प्रकट हो गई। ब्राह्मण रूप माधुरी के पान में मतवाले हो गए। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, भैया वैसा एक फूल और चाहिए। मैंने तुम्हारा दिया हुआ फूल राजा को दिया। राजा ने वैसा ही एक फूल और मांगा है। गोरे बालक ने कहा, फूल तो हमारे पास नहीं है, परंतु हम तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ वैसे फूलों का बगीचा खिला है। तुम आंखें बंद करो। ब्राह्मण ने अपनी आंखें बंद कर ली। बच्चे ने उनका हाथ पकड़कर किसी रास्ते से बात ही बात में कहाँ ले गए। एक जगह पहुंचकर ब्राह्मण ने आंखें खोली तो देखकर मुग्ध हो गए। वह बड़ा सुंदर स्थान था। चारों ओर सुंदर सुंदर वृक्ष, लता आदि पुष्पों की मधुर गंध से सुशोभित है। बगीचे के बीच में एक बड़ा मनोहर महल है। ब्राह्मण ने देखा तो वे बालक गायब थे। वे साहस करके आगे बढ़े। महल के अंदर जाकर देखते हैं, सब और सुसज्जित बड़ा सुरमय स्थान है। बीच में एक दिव्य रत्नों का सिंहासन है। सिंहासन खाली है। पंडित जी ने उस स्थान को मंदिर समझकर प्रणाम किया। उनके माथे पर बंधी हुई ठाकुर जी की शिला खुलकर नीचे पड़ गई। पंडित जी ने जैसे ही उस शिला को उठाने को हाथ बढ़ाया कि शिला फटी और उसमें से भगवान लक्ष्मी नारायण प्रकट हो गए और सिंहासन पर विराजमान हो गए। भगवान नारायण ने मुस्कुराते हुए ब्राह्मण से कहा, हमने तुमको कितने दुख दिए, परंतु तुम अटल रहे। दुख पाने पर भी तुमने हमें नहीं छोड़ा। तुम मुझे पकड़े ही रहे। इसी से तुम्हें हम सशरीर यहाँ ले आए। जो भक्त स्त्री, पुत्र, घर, गुरुजन, प्राण, धन, इहलोक और परलोक छोड़कर हमारी शरण में आ जाता है, भला उन्हें हम कैसे छोड़ सकते हैं। इधर देखो, यह खड़ी तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी कन्या और तुम्हारा पुत्र, ये भी मुझे प्रणाम कर रहे हैं। तुम सबको मेरी प्राप्ति हो गई। तुम्हारी एक की दृढ़ता से सारा परिवार मुक्त हो गया। तो प्यारे भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें।